नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब इंसान कोई कार्य करते समय उस पर अपना शारीरिक और मानसिक ध्यान केंद्रित कर पाता है तो उसका वह कार्य जरूर सफल होता है। आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ दिमाग शांत करने के 8 तरीकों के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। एक दिन गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने बेटे के साथ वहां आया। प्रवचन देते हुए गुरु ने एक नजर उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गए और सभी लोग वहां से चले गए तो गुरु ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद गुरु ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है और यह हर समय थका थका सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही ना हो। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी कमजोर होने लगी है और इसके बाल भी सफेद होने लगे हैं। इसका मन अशांत हो गया है। मैं इसके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। गुरुवर, जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वह अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकाले। मुझे सबसे पहले यह समझना है कि तनाव होता क्या है। इसलिए गुरुवर, मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन गुरु उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसकी हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। उसके बाद गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है। व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव का शिकार हो रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ ले तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि तनाव क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी और खिंचाव को तनाव कहा जाता है। गुरु कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपना पसंदीदा खेल खेलता है तो उसके बाद वह चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थका है। इसका कारण बिल्कुल सामान्य है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल पर केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच जरा भी दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर उस समय दिमाग में कोई तनाव था भी तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव जन्म ले लेता है। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद गुरु ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। गुरु कहते हैं, तनाव के मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन इंसान यह बात भूल जाता है कि इंसान की महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होती। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर भटकता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है वह वर्तमान में कभी जी ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है,
लेकिन मन भविष्य में ही भटकता रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। गुरु की यह बात सुन उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरु, तो इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना तो भी एक तरह से महत्वाकांक्षा ही है। इस पर गुरु ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब इंसान अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देता है और हमेशा उसके परिणाम की चिंता में लगा रहता है। हर व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अब भी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। गुरु ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या करना। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। गुरु ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा, रुचिपूर्ण काम ना करना। इससे भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो दबाव से कार्य करेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं में भटके, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा रुचि के अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। गुरु ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षाएं रखना। गुरु ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन सोचो, क्या आज तक किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वह अनजाने में ही सही अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है और वह नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के कारण तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए। और अगर तुम चाहते हो कि पूरी तरह से तनाव मुक्त रहे तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। गुरु कहते हैं कि अशांत मन को शांत करने के लिए भी इंसान दूसरों से अपेक्षाएं रखने लग जाता है। वह यह सोचने लग जाता है कि कोई और उसका मन शांत कर देगा, जबकि यह काम उसके स्वयं का है। गुरु कहते हैं, मैं इससे जुड़ा एक वाकया सुनाता हूं, ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद ही मैं तुम्हें तनाव का अगला कारण बता पाऊंगा। एक राजा अपने अशांत मन के कारण बहुत परेशान रहता है। वह काफी प्रयत्न कर चुका था, लेकिन वह अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। उसने अपने महल में बड़े से बड़े विद्वान बुला लिए। सभी ने कई उपाय बताए, लेकिन कोई भी उपाय काम का नहीं निकला। एक दिन राजा के मंत्री ने राजा से कहा, आपके मन को शांत करने का उपाय एक संत के पास है। राजा मंत्री की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मंत्री से कहता, मंत्री जी, अगर तुमने मेरा मन शांत करवा दिया तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। मंत्री राजा से कहता है, धन की आवश्यकता मुझे नहीं है राजन, क्योंकि मैं आपका मन शांत नहीं कर सकता। वह तो संत ही करेंगे, वह आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। राजा मंत्री से कहता है, कहां मिलेंगे वह संत मंत्री? राजा से कहता है, यही पास के जंगल में उनकी एक छोटी सी कुटिया है, वे वहीं मिलेंगे। राजा अपने मंत्री के साथ उन संत के पास पहुंचता है और संत से कहता है, मैंने सुना है आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। संत राजा को बिना जवाब दिए ही अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद संत ने मुझे सुना नहीं,
राजा फिर से कहता है कि मैंने सुना है आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्या आप मेरी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं? संत राजा के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते, जिससे राजा मन ही मन सोचता है कि संत उसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं। संत से राजा सीधे अपनी समस्या कहता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? गुरुजी, संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, पहले यह बताओ तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा जवाब दे देता है, वैसे तो गुरुजी मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं। प्रजा के मन में मेरे प्रति आदर की भावना भी है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं। बस एक चीज की कमी है और वह है मेरे भीतर शांति। मेरा मन अगर कभी कभी शांत हो भी जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। गुरुजी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया। मैंने काफी उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरे समाधान का अंतिम माध्यम हो। संत उस राजा से कहते हैं, जरूर मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूं। राजा बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि गुरुजी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं कल सुबह अकेला आ जाऊंगा। संत कहते हैं कि तुम अपने अशांत मन को अपने साथ जरूर लाना। राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और मन ही मन में सोचता है, ये गुरुजी क्या कह रहे हैं? संत कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आ जाना और अपने अशांत मन को भी लेकर आना। कहीं उसे अपने महल में ही छोड़कर मत आ जाना। राजा सोचता है संत पागल हो गए हैं, लेकिन उस राजा के पास कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए राजा ने सोचा, एक बार कोशिश कर ही लेता हूं। अगले दिन राजा सुबह जल्दी अकेला ही संत के पास पहुंच जाता है और संत से कहता है कि मैं आ गया गुरुजी। संत उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारा शांत मन कहां है? उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत कर देता हूं। राजा कहता है, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने ज्ञानी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई वस्तु नहीं है जिसे उठाकर मैं आपको दे दूं। मन तो हमारे भीतर होता है। संत कहते हैं, ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और आंख बंद करके अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोज कर देखो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगा। उस समय बीत जाने के बाद संत राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजन, आंख खुलते ही संत राजा से पूछते हैं, क्या तुम अपना शांत मन ढूंढ पाए? राजा कहता है, नहीं गुरुजी, मुझे नहीं मिला। संत कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल कोशिश करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा वहां से अपने महल चला जाता है। फिर अगले दिन राजा संत के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा संत ने बताया था। राजा अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और अपने अशांत मन को खोजने लगता है। राजा बहुत देर तक बैठा रहा। तभी फिर संत राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिल पाया? राजा आज भी वही उत्तर देता है, नहीं। संत राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है, अब तुम कल आना। राजा अगले दिन फिर संत के पास आया और वैसा ही किया जैसे पिछले 2 दिन से कर रहा था। राजा आज भी अपने भीतर अशांत मन को खोजने में लग गया। इस बार संत राजा के कंधे पर हाथ नहीं रखते, जिसकी वजह से राजा की आंखें ही नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। संत राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है, लेकिन राजा अपने उस अशांत मन को ढूंढता रहा। अगले दिन राजा की आंखें खुली। जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, वह अपने सिर को संत के चरणों में झुका देता है। राजा कहता है, मुझे मेरा शांत मन तो नहीं मिल पाया, लेकिन वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अभी तक भटक रहा था। उस राजा के ही जैसे हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, जबकि वह शांति बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही होती है। यह वाक्य सुनकर संतुष्टि के भाव से उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, समझ गया गुरुजी, कृपया तनाव का अगला कारण बताएं। आगे गुरु ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरु,
शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए गुरु ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीव दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। बीमारियां मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में यह समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में आती है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इंसान को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए व्यायाम करने के साथ स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। गुरु तनाव का अगला कारण बताते हैं, अपनी योजनाओं को समझने में समय ना देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव जन्म ना ले। गुरु कहते हैं, तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है, और अगर किसी भी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम टालने की आदत छोड़ देनी चाहिए, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज्यादा सोचना। गुरु कहते हैं, लगातार सोचते रहना भी तनाव का एक प्रमुख कारण है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाया जाता है जो सिर्फ कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। गुरु की यह सारी बात सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपा करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें, जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण कर सके और तनाव मुक्त रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन गुरु ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। तुम एक बार में केवल एक काम करने पर ध्यान लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस समय सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ, और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसका अनुभव करो। जब चलो तब अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में ही लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह केंद्रित रहेंगे, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। वह व्यक्ति गुरु की बात से संतुष्ट हो गया, उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने दिमाग को शांत करने के 8 तरीकों के बारे में जाना। उम्मीद है आप इन विचारों पर जरूर अमल करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं।